क्या मामला अचानक से ऐसे हो गए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत छोड़ के दोबारा जमीयत उलमा इस्लाम के पास आ गई? देखें जी, मुल्क तरक्की ही तब करेगा जब जमीयत उलमा इस्लाम आएगी। जमहूरियत भी इस मुल्क में तभी कामयाब होगी जब जमीयत उलमा इस्लाम आपके साथ हो। हर पार्टी यही दावा करती है। पीटीआई पहले भी आई थी, मुज़ाकरात हमारे हुए, मौलाना साहब के पास आए, लेकिन फिर थोड़ा सा इनका दिल कर पड़ा कि हुकूमत की तरफ चले। उन्हें पता है कि हक सच की बात ही जमीयत उलमा इस्लाम कर सकती है। हक सच की बात अपोजिशन में आगे याद आती है। जमीयत इस्लाम के अलावा तो जमात ही कोई नहीं है सर। अच्छा। कहीं और कहाँ जाएंगे ये? बाकी क्या है? कुछ भी नहीं, बाकी तो वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम नहीं करती अपनी बारी? नहीं, हम तो मैदान में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूं हमजा जावेद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने रुख किया है मौलाना फजलुर रहमान का जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वक्त पहुंच गया है। आज हुकूमत के पास तो नहीं पहुंच सका, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास पहुंच गया है। उनके दरमियान क्या बातें हुई, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान क्या चल रहा है। अफजल खान साहब मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का फजल। अच्छा खान साहब, क्या मामला अचानक से ऐसे हो गए कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत छोड़ के दोबारा जमीयत उलमा इस्लाम के पास आ गई? देखें जी, मुल्क तरक्की ही तब करेगा जब जमीयत उलमा इस्लाम आएगी। अच्छा। हाँ जी, और जमहूरियत भी इस मुल्क में तभी कामयाब होगी जब जमीयत उलमा इस्लाम आपके साथ होगी। अच्छा, ये हर पार्टी यही दावा करती है? नहीं, हर पार्टी नहीं करती। देखें, मुस्लिम लीग नून जब हर पार्टी कहती है ना कि हमारे जब नहीं, लोग आएंगे। हम तो इस बात देखिए, हमारी बात भी आप सुन लें। जी जी, करें बात। जब पीपल्स पार्टी में बुरा वक्त था तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ थी। एमआरडी के ज़माने में मौलाना साहब क़यादत कर रहे थे, मौलाना साहब जेलें काट रहे थे। ठीक है। और जमीयत उलमा इस्लाम के जो वर्कर हैं वो गिरफ्तार भी थे और परेशानियों में रहे। फिर एक वक्त आया, नवाज शरीफ के ऊपर मसला आ गया, मुस्लिम लीग नून के साथ उनका मसला हो गया, जो लाए थे वो उन्हीं के खिलाफ हो गए। तो तब भी वो जमीयत उलमा इस्लाम के पास आए और मरकज़ जो रहा जमहूरियत की खातिर वो जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान साहब थे। फिर मुशर्रफ का दौर देख लें, उसमें भी नून लीग भी और पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ आए। जमहूरियत की बात की, मौलाना साहब ने उसको लीड किया। इमरान खान साहब के लिए जो धांधली की गई और जो मामलात हुए, उस वक्त भी ये जो इत्तेहाद बना हमारा, तो उसमें भी मौलाना साहब के पास आए अपोजिशन में। तो अब भी ये पीटीआई पहले भी आई थी, मुज़ाकरात हमारे हुए, मौलाना साहब के पास आए, लेकिन फिर थोड़ा सा इनका दिल कर पड़ा कि हुकूमत की तरफ चले। तो आप लोगों के पास ऐसा क्या है कि लोग बाद में आपके पास आ जाते हैं? जी, उन्हें पता है कि हक सच की बात ही जमीयत उलमा इस्लाम कर सकती है। हक सच की बात अपोजिशन में आगे याद आती है? बिल्कुल, हुकूमत में भी करते हैं, अपोजिशन में भी करते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, जमीयत इस्लाम के अलावा तो जमात ही कोई नहीं है सर। अच्छा। कहीं और कहाँ जाएंगे ये? बाकी क्या है? कुछ भी नहीं, बाकी तो वो अपनी बारी का इंतजार करते हैं। तो जमीयत उलमा इस्लाम नहीं करती अपनी बारी? नहीं, हम तो मैदान में रहते हैं। अच्छा, आज के मुज़ाकरात पर आते हैं, क्या बातें हुई? देखिए, बातें तो हैं कि मौलाना साहब के पास पीटीआई का वफद आया है। ठीक है। इसमें हाईकमान इनकी तशरीफ़ लाई है। असद उमर साहब थे, असद कैसर साहब थे, इस तरह सलमान अकरम राजा साहब और इनकी पार्टी बड़ी जो अभी लीडरशिप है वो सारे आ गए। और उन्होंने मौलाना साहब से दोबारा कहा है कि हम आपके पास आएँ और दोबारा मुज़ाकरात और अपोजिशन के हवाले से कुछ चीज़ें हम करना चाहते हैं। और इस चीज़ के हवाले से उन्होंने मौलाना साहब से बातचीत की है। तो अभी तो मौलाना साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की या मौलाना साहब ने कोई पार्टी का इजलास नहीं बुलाया जिसमें चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि इनके मुज़ाकरात वहाँ पे कुछ कामयाब नहीं हुए जहाँ ये मुज़ाकरात के लिए गए थे। पहले इस्लामाबाद में धरना और फिर ऐसी चीज़ें वो जब हुई तो फिर ये मुज़ाकरात में चले गए, तो वहाँ इनके मुज़ाकरात बने नहीं हैं। तो उस हवाले से यहाँ पर आए हैं। लेकिन मौलाना साहब का आपको अंदाज़ा है कि मौलाना साहब के दरवाजे खुले हैं इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, हक सच की बात के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। तो मौलाना साहब ने हमारी जमात इनको वेलकम कहा है। और अगर अपोजिशन करनी है, सड़कों पे निकलना है, एहतजाज करने हैं और कौम की फलाह की कोई बात करनी है, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ मिलके करें। बिल्कुल ही, जमीयत उलमा इस्लाम के बगैर हो ही नहीं सकती। एहतजाज एक्सपर्ट नहीं, एहतजाज एक्सपर्ट की बात नहीं है, आवाम के साथ बात करनी है। ऐसे ग्रुप जो होते हैं नॉर्मली, जैसे जमीयत उलमा इस्लाम है, ये तो प्रेशर ग्रुप होते हैं, हुकूमत में आते नहीं है, बस प्रेशर बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, मजहब को इस्तेमाल करके। वो वाला मामला नहीं है। देखिए, ये तो हमारे खिलाफ एक साजिश है, हमें ग्रुप का ना। हुकूमत भी हमारे घर पे बैठी हुई थी, अपोजिशन भी बैठी हुई थी, बड़ी पार्टियां भी, छोटी भी। तो फिर प्रेशर ग्रुप होता है कि आप बिल्कुल किसी इलाके में मखसूस हों।
हम तो लाहौर में बड़ा जलसा करते हैं, रैली करते हैं, कराची में करते हैं, कोयटा में करते हैं, पेशावर में करते हैं, मुल्तान में करते हैं, सखर में करते हैं, हैदराबाद में करते हैं। कहाँ मजहब के नाम पे करते हैं? नहीं, मजहब नहीं, सियासत की भी हम बात करते हैं। मजहब के हवाले से क्या हम वो खत्म कुरान कराते हैं सड़क के ऊपर? खत्म नबूवत उसके वाले या आप जो यहाँ पे वोट कॉन्फ्रेंस तो करवा खत्म नबूवत तो हमारे ईमान का हिस्सा ना। बिल्कुल है, लेकिन देखिए मजहब के नाम देखिए, दो चीजें हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, खत्म नबूवत हमारे ईमान का हिस्सा है, तमाम लोग हैं, तमाम हाँ। मुसलमान की बात मानते हैं, लेकिन मजहब के नाम पे आते हैं ना जो लोग। नहीं, मजहब का नाम नहीं है सर। देखें, अगर मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, अगर ये उसके खत्म नबूवत के हवाले से काम नहीं करें तो हम भी नहीं करेंगे। हम तो ये बात करेंगे, ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है, इसके ऊपर तो जान निछावर करना बिल्कुल सवाब आपकी है। बात दुरुस्त है, जी जी। लेकिन बात ये हो रही है, हाँ, मजहब आप ये इसलिए कहते हैं कि हमारी दाढ़ी हैं, टोपी हैं, पगड़ी हैं, कोई बात नहीं तो जो मम्मी डैडी लोग हैं वो ये कहते हैं ये तो मजहब वाले आधी हैं। दाढ़ी तो हमारी भी हाँ है जी। वो वाली बात तो नहीं कहते। तो आधी है ना जी। अच्छा ये बताएं, जमीयत उलमा इस्लाम के पास आ गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब जमीयत उलमा इस्लाम क्या फायदा दे सकती है पीटीआई को? क्या फायदा हो सकता है, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? देखिए जी, हमने किसी को क्या फायदा देना है? हमने तो जमहूरियत की बात करनी है। इमरान खान को छुड़वा हमने तो ये देखिए, छुड़वाना तो उन्होंने खुद मुज़ाकरात से ही है, कैसे छोड़ना है। तो फिर जैसे क्यों आपके पास आते हैं जब उन्होंने छुड़वाना जैसे नवाज शरीफ साहब छूटे थे, ऐसे इमरान खान साहब भी छूट सकते हैं, इसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, इनके भी कोई सेल सुल ऊपर नीचे हो जाएंगे, जब मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तो ये भी हो जाएंगे। सेल वगैरह ऊपर नीचे नहीं होते। हाँ जी। इमरान खान 600 दिन के करीब हो गए हैं, उसके सेल वहीं के वहीं हैं। चलें जी, अच्छी बात है अगर सेल कायम रहे तो। ऐसे तो पहले तो ये कह रहे थे मुज़ाकरात नहीं करेंगे ना, लेकिन मुज़ाकरात किए हैं, तो इसका मतलब है कि फिर थोड़ा पहले बहुत ऊपर थे ना कि जनरल साहब से मुज़ाकरात करेंगे, आर्मी से मुज़ाकरात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, सियासतदानों से नहीं करें। चले अब आस्ता आस्ता हो रहा है इंशाल्लाह। चले बाकी देखें, सियासत का मैदान पूरा गर्म रहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत भी आपस में आके बैठते रहे, मुज़ाकरात की बात करते रहे, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम पिछले 1.5-2 माह से गायब है। वजह क्या है? नहीं, गायब नहीं है। असल में आजकल जो हमारे कुछ मदारस जो होते हैं बड़े, जमीयत उलमा इस्लाम के जो अकाबरीन हैं, वहाँ ख़त्म बुखारी के प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें मौलाना साहब की जो मसरूफियात थी, एक तो उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, पिछले दिनों वो बीमार थे, फिर उसके बाद बड़े बड़े प्रोग्राम सिंध में, कराची में, फिर उसके बाद पंजाब, मुल्तान में, कासिम उलूम में, बिहाड़ी में, इस तरह बड़े बड़े प्रोग्राम हुए हैं। और मेरा ख्याल है 31 को मौलाना साहब गुजरांवाले में भी प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। तो हमारी ये मुस्तकिल प्रोग्राम चल रहे हैं। तो सियासी चूँकि माहौल था, मुस्लिम लीग और पीपल्स क्या नाम है इसका, तहरीक इंसाफ की आजकल चाय से इकट्ठी हो रही थी, तो हमने कहा ठीक है करते रहें। नहीं, आजकल हुकूमत बड़ा क्रेडिट ले रही है कि हमने 1.5 लाख नौकरियां ख़त्म कर दी। क्या ये हुकूमत ने किया सारा? देखिए जी, मुझे तो ऐसा लगता है वो 1.5 लाख नौकरियां खत्म करके अपनी तनख्वाह इन्होंने बढ़वा ली हैं असेंबली में। हाँ, असेंबली में 1,68,000 से 200% बढ़ गई। अब ये देखें कितनी जुल्म की बात है कि एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हम 1.5 लाख नौकरियां ख़त्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जी कि जो हम इसके मिसाल के तौर पर कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है तरक्की के लिए। तो देखें ये किस तरफ हम जा रहे हैं। और लोगों से देखें, वो कह रहे हैं कि हम कुछ इदारे ख़त्म कर रहे हैं, हम जो है ना इनकी पेंशनें ख़त्म कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ये सारा चीज़ करते करते प्रोटोकॉल पूरा कर रहे हैं और तनख्वाहें पूरी और डबल कर रहे हैं। सेनेट के एक इजलास के अंदर 6.5 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। अब आप देखें ना, जो जुल्म वाली बात वो ये है कि एक MNA है या सूबाई असम्बली का मेंबर है या कौमी असम्बली का मेंबर है, ये तो अपनी पार्टी से करोड़ों रुपए की टिकट लेते हैं। तो हुकूमत को होश के नाफम लेने चाहिए कि कौम को आपकी पार्टी भी कल को महंगी हो जाएगी। नहीं, हम तो जी नहीं, हम तो असम्बली में देखें ना, वहाँ जमीयत उलमा इस्लाम ने इस पर बात की है, नॉन भी इकट्ठी है इस मौजूद की तनख्वाह बढ़नी चाहिए, PTI ने भी कहा है तनख्वाह बढ़नी चाहिए, और पीपल्स पार्टी ने भी कहा है, ये इकट्ठे हो जाते हैं। जब एक जनरल साहब की एक्सटेंशन पीछे आई थी तो फिर सब इकट्ठे थे। तो आप नहीं बोले नहीं, हम अवॉइड करते रहे, हम हालत से, लेकिन अवॉइड करते जब उन्होंने कहा कि 5 साल और ये नहीं, हम तो उस पर ये इकट्ठे हो जाते हैं जहाँ इनकी तनख्वाह आ जाए। तो आप लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया? जहाँ की मफाद आपका अपना आता है वहाँ पर एहतजाजों के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर मुल्क की कौम का मफाद आता है वहाँ पर नहीं आते। हमने तो देखे ना, मदरसों के लिए आए ना आप लोग, रोडों पर आए। अगर आप मुखालफत कर रहे थे आते, सड़कों पर आते, हम भी मानते भाई आप लोग बड़े जंगजू आदमी हैं। अभी तो 2-4 दिन हुए इन्होंने असम्बली में बात की है ना कि तनख्वाहें बढ़ानी है, तो हमने असम्बली में कहा है कि तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहिए, हमने उसकी मुखालफत नहीं। वो आप जिस एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं उसके ऊपर क्यों नहीं आए आप सड़कों पर? देखें जी, जब वो सब दुनिया कर रही है तो हम जितना एहतजाज कर रहे हैं उतना ही करना है ना। तो वो बाकी दुनिया मदरसों वाले मामले के ऊपर भी तो कर रही थी। नहीं, तो वो तो उनके मतलब देखें, उनके मतलब ये है, मदरसों की जो आप बात कर रहे हैं, कब हम सड़क पे आए उस हवाले से नहीं आए आप सड़क। अभी अगर मदरसों का ये जो मामला हुआ है तो उसमें हमने बातचीत की है कि हम इसको मंजूर करवाएंगे, या आपने तरमीम हमारे साथ बात की हुई है। देखें, आप एक चीज़ पे टेबल पे बैठ के हमारे साथ बात करते हैं कि तरमीम होगी, हम कबूल करेंगे, अब उस पर जब आप मुकर जाएंगे सिस्टम में तो फिर हम अपना जो हक है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल अगर तो जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत कल को आती है तो इस मुतल्लिक फिर पूछा जाएगा कि ये जो कानून बन रहे होते हैं
तो ये वो नहीं बना रहे होते, उनको पता भी नहीं होता। बहुत से लोग, हुकूमत के लोग भी मौजूद हैं इसमें, वो उनसे जब पूछा जाता है कि आपको पता है कि कौन से ये जो एक्ट पास हो रहे हैं, उनको खुद नहीं पता होता। बस ऊपर से पार्टी की तरफ से ऑर्डर आता है और पार्टी को कहीं और से ऑर्डर आते हैं और ये कानून पास हो जाते हैं और इस तरह की बस तनख्वाहें नहीं नहीं, वगैरह ऐसी अपनी बात मर्जी से नहीं है होती कि हैं। आर्डर आते हैं, आर्डर के साथ हिस्सा भी होता है, इसलिए हाँ, खामोश होते हैं। अभी आप लोगों को हिस्सा नहीं मिल रहा। हिस्सा ना मिल रहा आप हो, हिस्सा लेने तो के फिर लिए नहीं, हम तो नहीं कर रहे, हम तो अपोजिशन में हैं। हाँ, नहीं, जब कोई कानून पास होना होता है, जैसे 26वीं आईनी तरमीम में एकदम हिस्सा आता है तो आप उधर निकल जाते नहीं नहीं, हैं। हमने तो हिस्सा नहीं लिया। 26वीं तरमीम में हमने डट के मुखालफत की है अपनी, हमने उसको आपको करवाया है। और भी बहुत सारी नहीं, चीजें आप लोगों ने अपना देखिए, मुफाद बहुत- लिया ना, नहीं, वो मदरसों वाला। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो, लेकिन एक चीज आपने अच्छी की उसमें, जी जी, सूद वाला, वो बड़ा, अगर सूद वाला मामला पास हो जाता है 2028 से, अगर पाकिस्तान सूद फ्री हो जाता है, मेरा नहीं मानना कि ऐसा होगा, लेकिन बहरहाल आपने वो चीज़ अच्छी की। अगर आप कामयाब हो जाते हैं इस वाले मामले में, बहरहाल फिर दोबारा चले, बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह आपने कुछ तो चीज ये हमारी मानी। ये आपको क्रेडिट जाता है, जमीयत इस्लाम की वो बात ये मानी। बिल्कुल ये क्रेडिट आपको जाता है। और मदारिस वाला भी आपका अच्छा काम ही है, तो मदारिस की तरह, लेकिन उसका फायदा ज़्यादा आपको होने वाला है। लेकिन सूद का जो फायदा है वो ओवरऑल, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मसलक से है, किसी भी, वो चाहे मदारिस से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता है, वो मुसलमान है, पाकिस्तान में रहता है, तो उसको इसका फ़ायदा होने वाला है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। इसी के साथ आपकी जो भी राय है इस प्रोग्राम के हवाले से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।